नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मानव जीवन में। तो चलिए आज की प्रस्तुति शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, यह सारे उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से सुनकर सूचित किए जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ध्यान से सुने। आप सभी लोग जानते हैं कि 16 अगस्त को है अमावस्या तिथि, अधिक मास की अमावस्या तिथि। दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे पंडित जी ने 7 तिथियों में 5 दीपक वाला उपाय बताया था, जिसमें से एक तिथि यहाँ पर अमावस्या तिथि भी है, वो भी अधिक मास की अमावस्या तिथि। और अब आपके पास आखिरी मौका बचा हुआ है। किसी ने अगर इस उपाय को अभी तक भी ना किया हो तो वो 16 अगस्त को इस अधिक मास के समापन के दिन, अधिक मास सावन अधिक मास के पूर्ण होने दिन पर आप यह उपाय को कर सकते हैं आखिरी बार, क्योंकि इसके बाद वापस से सावन का महीना शुरू हो जाएगा और सावन के दिन आ जाएंगे। तो आपके पास 16 अगस्त का आखिरी दिन है, जिस दिन आप लोग 5 दीपक वाला उपाय कर सकते हैं और अपने घर के ऊपर, अपने घर परिवार के ऊपर भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद को प्राप्त करवा सकते हैं। 5 दीपक वाला उपाय हम आपको इस वीडियो में और अच्छे से समझाने वाले हैं, ताकि जिन लोगों ने अभी तक भी इस उपाय को किसी कारणवश अभी तक इन 7 तिथियों पर नहीं कर पाए हो तो वो ये आखिरी तिथि और इस अधिक मास के आखिरी दिन जरूर कर ले। तो इस उपाय को आप समझिए और अच्छे से करिएगा। इस उपाय को करने का जो समय होता है वो शाम का समय होता है, मतलब कि प्रदोष काल का समय होता है। कब से कब तक का? लगभग 6 बजे से बाद का जो समय रहता है, उसके बाद कभी भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। रात के 8 बजे से पहले कभी तक भी, तो 14 अगस्त को 6 बजे के बाद कभी भी आप इस उपाय को कर लेना। तो इस उपाय को करने में सबसे अच्छी बात यह है कि इस उपाय को आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। घर के साथ साथ में 2 और ऐसे स्थान हैं जहां पर आप इस उपाय को कर सकते हैं, जो कि हम आपको इस वीडियो में सबसे पहली चीज इस उपाय में आपको आवश्यकता होती है 5 दीपकों की। अब ये जो 5 दीपक आप लोग लेते हो, ये आटे के दीपक लेते हो, मिट्टी के भी ले सकते हो, पर मिट्टी के लेने में नए दीपक लेने होते हैं। पर जिसका मन है भाई मिट्टी के दीपक में ही करने का, तो भाई आपके पास जो पुराने दीपक रखे हुए हो मिट्टी के, उन्हें धोकर आप इसमें उपयोग कर सकते हैं इस उपाय में। तो हम जो आपको मतलब अनुमान से बताते हैं वो बताते हैं कि आप 5 आटे के दीपक लीजिए। थोड़ा सा आटा गूंदकर उस आटे में कुछ 5 आटे के दीपक आप लोग तैयार कर लीजिए। अब इन 5 दीपकों के अंदर जो आप बाती रखेंगे ना, वो लंबी बात ही रखेंगे। लंबी बात ही रखने का मतलब यह है कि आपके घर के वंश की वृद्धि होगी। इस वजह से इन 5 दीपकों के अंदर आपको गोल बाकी नहीं रखना है, लंबी बाती रखना है। 5 अलग मतलब 5 दीपकों में एक एक लंबी बाती रखना। उसके बाद में शुद्ध देसी गाय का भी 5 दीपकों के अंदर डाल देना है। डालने के बाद क्या करना है कि शाम के समय प्रदोष काल में 6 बजे के बाद कभी भी आप अपने घर में क्या करो, अपने घर के मंदिर में है ना, यहाँ पर आपके लड्डू गोपाल विराजित हैं, यहाँ पर आपके सभी भगवान जी विराजित हैं, शिव जी विराजित है। अब आपको करना क्या है, शाम का समय वैसे ही रहेगा 6 बजे के बाद काया। इस उपाय को आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अपने पशुपतिनाथ का व्रत किसी का चल रहा है तो भाई वो पूजन से पहले भी कर सकते हैं या पूजन के बाद भी कर सकते हैं। जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हैं, पर ये उपाय अलग से कि होगा। ऐसा नहीं कि आप अपने मतलब व्रत की पूजन कर रहे हैं उसमें मिलाकर आप ये उपाय कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। ये जो उपाय है ये अलग ही होगा। तो आपको करना क्या है, 6 बजे के बाद कभी भी अपने घर के भगवान जी के पास आ जाना है और वहां पर आकर, शाम के समय हो ही गया होगा, सबसे पहले आपको अपने घर की दिया बाती करनी है। आप अपने घर में भगवान जी के लिए दीपक लगा दीजिए अलग से, ठीक है। और ये जो 5 दीपक आपने तैयार किया है ना, जिसके अंदर आपने लंबी बाती और शुद्ध देसी गाय का घी डाला हुआ है, इनको एक लेट या थाली में आप लोग जमा कर रख लो है ना। जमाने के बाद आपको करना क्या है कि इन 5 दीपकों को आपको अपने घर में भगवान जी के सामने बैठकर ही जलाना है। क्या करना है, अपने घर में भगवान जी के सामने कर ही जलाना है। अगर आप इस उपाय को अपने घर में कर रहे हैं, क्योंकि इस उपाय को करने का एक और स्थान है जो कि है भगवान शिव जी का मंदिर। भगवान शिव जी के मंदिर जाकर अगर आप इस उपाय को कर रहे हो तो आपको ये दीपक अपने घर में जलाने की जरूरत नहीं है, मंदिर में जाकर ही इस उपाय को मतलब इन 5 दीपकों को जला सकते हैं भगवान के सामने। तो हम आपको बताते
है कैसे करना है, तो सबसे पहले जो लोग इस उपाय को घर में कर रहे हैं वो इन पांचों दीपकों को जला लीजिए। अपने घर में भगवान जी के सामने बैठकर दीपकों को जलाने के बाद उठिए। उठने के बाद सीधा आप लोग अपने के मुख्य द्वार पर आ जाइए। यहाँ पर भी इस उपाय को करने के दो स्थान है। सबसे पहला स्थान है आपके घर का मुख्य द्वार, दूसरा स्थान है दोस्तों तो इसी का क्या आ रहा है, ये तुलसी का जो पौधा लगा हुआ होगा आपके घर में, उसके पास में आप यह वाला उपाय कर सकते हैं। यह आपके घर में ही है। अब दोस्तों आटे का दीपक क्या करना है, आटे के दीपक होंगे आप लोगों के, तो अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर की साइड इस उपाय को कर रहे हो ना, तो यहाँ पर दिक्कत एक है कि ये पांचों दीपक सुरक्षित रहने चाहिए, क्योंकि बाहर की साइड रखोगे तो कुत्ता बिल्ली अगर गाय भी आते हैं तो इन दीपकों को नुकसान, क्योंकि यह दीपक आटे के होंगे। इसी स्थान पर अगर यह दीपक मिट्टी होंगे तो फिर कोई बात नहीं, आपके दीपक सुरक्षित रहेंगे। कई सारे लोग यह भी कहते हैं कि भाई हवा चलती है तो भाई दीपक बच जाते हैं, तो उस स्थान पर आपको कुछ ऐसी चीज रख देनी होगी जिससे कि वो हवा का झोंका जो है दीपकों में ना लगे, जिससे कि वो दीपक अच्छे से जलते रहना। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। यह आपके प्रश्न जिनका हमने आपको अभी इसी समय जवाब दे दिया है ना, तो आपको यह पांचों दीपकों को उठाकर जलाकर अपने घर के मंदिर से ही जो है उठाकर लाना है और सीधा अपने घर के मुख्य द्वार पर आ जाना है। जो लोगों मल्टी इसमें रहते, किराए के घर में रहते हैं, उनका जो मल्टी इसका मेन गेट हो या किराए के घर का जो मेन गेट हो, उसके बाहर की साइड आपको यह उपाय करना है ना, इस साइड करना है। जब आप अपने घर के अंदर की साइड खड़े हो और आपका जो उस समय सीधा हाथ हो, सीधे हाथ की चौखट पर मुख्य द्वार पर आपको यह उपाय करना है। और बिल्कुल चौखट पर ये उपाय नहीं करना है कि चौखट पर आपने ये दीपक रख देना है। चौखट का हल्का सा बाहर का हिस्सा जहाँ पर कई सारे लोगों का जो है जीना बना हुआ होता है, कुछ ऐसी मतलब चौखट के बाहर जो है आपकी जगह बनी हुई होती है, तो आपको करना क्या है, वहीं पर थोड़ा सा बैठने के बाद इन पांचों दीपकों को एक एक करके भगवान शिव जी के नाम का जाप करते हुए, स्मरण करते हुए और भगवान शिव जी से प्रार्थना करते हुए अपने घर परिवार के लिए ये पांचों दीपक लाइन से जमा कर रख देने हैं आप लोगों को, है ना। और इन बाती का जो मुख होगा, लंबी बाती आप लोगों ने रखी है तो लंबी बाती का जो मुख होगा वो बाहर की साइड होना चाहिए। तो पांचों दीपकों को लाइन से जमा कर रखना है, ना कि अलग अलग कहीं पर भी रख देना। उसके बाद में दीपक जलाने के बाद आप भगवान से प्रार्थना करने के बाद वहां से उठ सकते हैं। काम अगर आप अपने तुलसी के क्यारे के पास कर रहे हैं, आपके आटे के दीपक है और आपको डर है कि भाई बाहर कुत्ता बिल्ली नुकसान पहुंचा देंगे इन दीपकों को, तो आप अपने घर के तुलसी के प्यारे के पास आइए। तुलसी के क्यारे के पास इन पांचों दीपकों को जमा दीजिए। थोड़ा इधर उधर भी रख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर आप लोग ये पांचों दीपक तुलसी के क्यारे के पास रख दीजिए। जब आप ये दीपक वहां पर रखना तो भी आप भगवान शिव जी के नाम का स्मरण कीजिएगा और भगवान शिव जी से अपने घर परिवार के लिए प्रार्थना कीजिएगा, है ना। उसके बाद में आपको करना क्या है कि आपका यह उपाय यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। पर जो लोग यह उपाय मंदिर में कर रहे हैं, लिए क्या करना है कि वो अपने इन पांचों दीपकों के अंदर लंबी बातें रखकर शुद्ध देसी का घी डालकर एक प्लेट में पांचों दीपक तैयार करके भगवान शिव जी के मंदिर पहुँचे। वहां पर भगवान शिव जी के शिवलिंग के सामने बैठकर ही आप इन पांचों दीपकों को जलाए। दीपों को जलाने के बाद फिर आप भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में या आसपास इन पांचों दीपकों को मतलब जमा कर रख दीजिए। भगवान शिव जी का नाम जाप करते हुए और भगवान शिव जी से प्रार्थना करते हुए आप चाहें तो इन पांचों दीपों को भगवान शिव जी की चौखट पर भी रख सकते हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत ना हो समय पर नहीं, तो आप भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में ही इन पांचों दीपकों को आप लोग रख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये तीन वो स्थान है जिन स्थानों पर आप लोग ये उपाय को कर सकते हैं। इन 5 दीपक वाले उपाय बहुत अच्छा मौका, सावन अधिक मास की है, शिवरात्रि है, तो कौन कौन से वो स्थान है। सबसे पहले आपके घर का मुख्य द्वार, दूसरा है, दूसरी का क्या रहा, तीसरा है यहाँ पर भगवान शिव जी का मंदिर। इन तीनों स्थानों पर आप ये वाला उपाय कर सकते हैं। पर अभी इस उपाय को पूर्ण नहीं माना जाएगा, तो शाम के समय तो आपने ये दीपक जला दिए। दीपक जलाने के बाद आपको सुरक्षा भी करनी है। ये पांचों दीपक सुरक्षित जलने चाहिए, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, वरना फिर आपका
उपाय काम ही नहीं करेगा है ना। तो ये पांचों दीपक जो आपने मतलब चाहे मुख्य द्वार के बाहर की साइड रखे हुए हो, चाहे तुलसी के क्यारे के पास रखे हुए हो, चाहे शिव मंदिर में रखे हुए हैं, इस बात का ध्यान रखना है पांचों दीपक सुरक्षित पूरे जलने चाहिए हैं ना। ऐसा नहीं कि वो हवा से बूझ जाए या कोई कुत्ता बिल्लियों ने नुकसान पहुंचा जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो पांचों दीपक सुरक्षित जलते रहना चाहिए जब तक वो अपने आप ना बुझ जाए हैं ना। तो पांचों दीपक वो अच्छे से जलते चाहिए। उसके बाद में क्या करना है कि इन दीपकों को आपको एक नियम के अनुसार ठंडा भी करना है। ठंडा कैसे करोगे कि इन दीपकों को आपने जलते हुए अच्छे से देख लिया, अच्छे से जल गए। अब इन दीपकों को आपको रात्रि में ही नहीं उठाना है, सुबह के समय जाकर उठाना है। सुबह स्नान करके शुद्ध होकर, शुद्ध वस्त्र पहनकर फिर आपको इन दीपकों के पास आना है। इन पांचों दीपकों को उठा लेना है, सुबह उठाना है, रात्रि में नहीं उठाना है। रात्रि को वैसे के वैसे ही रखे हैं। उठाकर इनका विसर्जन करने के लिए आप लोग किसी भी नदी, बावड़ी या तालाब या सरोवर के पास जाकर इनका विसर्जन कर सकते हैं। अगर आटे के हैं तो मिट्टी के हैं तो भाई मिट्टी के दीपक आप उठाकर अपने घर में ही रख सकते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आटे के दीपक है, आप कहीं पर नहीं जा पा रहे हैं, तो आप अपने घर में किसी भी पेड़ के नीचे इन दीपकों को रख दीजिए। एक तरीके से वो वहाँ पर विसर्जित उनका माल लिया जाएगा। तो यहाँ पर जाकर ये उपाय पूर्ण होता है। जिन्होंने इस उपाय को मंदिर में जाकर किया होगा उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। उनका जो मतलब वो पांचों दीपक होंगे वो अपने में चले जाएंगे, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। उनका ये उपाय वहीं रात्रि में ही पूर्ण हो जाएगा। बस वह दीपक हवा की जो दिक्कत है उसके लिए आप थोड़ा ध्यान रखिए कि कोई चीज ऐसी रख दीजिए जिससे कि हवा जो है सीधा दीपकों में ना लगे, जिससे कि दीपक न बुझे ना। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपको इस उपाय को पूर्ण करना है। और यह उपाय जिस व्यक्ति ने कर लिया भाई, उसके घर में सुख समृद्धि आनी ही आनी है, उसके घर में खुशियां आनी ही आनी है। और सबसे बड़ी चीज धन की जो समस्या होगी ना, वो धीरे धीरे करके आपके घर से दूर हो जाएगी। तो आपको इस उपाय को जरूर करना है। और इस उपाय को घर के किसी एक व्यक्ति को करना है, मतलब कि घर कि जो माताएं बहनें होती हैं ना, उनको करना है, ना कि सभी सदस्यों को करना है। बाकी हमने उपाय आपको अच्छे से समझा ही दिया है। आपको कोई भी समस्या आती है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप भी यही चाहते हैं कि शिव जी की कृपा आप पर बनी रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल मानव जीवन को सब्सक्राइब करे, लाइक करे। धन्यवाद।